ओके। किसने खाया गुरुद्वारे का प्रसाद? मैं गई मैम, आज मैं वहीं थी, गुरुद्वारे में थी 11 से 2 बजे तक। ओके। नहीं आज बहुत ना, अच्छा शब्द कीर्तन। वैसे तो कभी खाया होगा ना? हाँ हाँ। अभी काफी लोग ज्वाइन करे नहीं है, तो ममता लेट्स आस्क कि जो पुराने Yes, लोग Nita. वो बताएं उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी एक चीज, दो चीज। और ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन एग्जाम नहीं है, सो जस्ट बी योरसेल्फ। करो करो, बताओ। एक्चुअली 2-3 लोगों से तो मेरी बात हुई थी, वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कोई जैसे बात नहीं, 2 लोग जो हमेशा आते थे वो लोग किसी शादी में गए हुए हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं। अच्छी बात है। सो आई थिंक व्हाट विल डू इज, आई टाइम हो गया, सो लेट्स स्टार्ट हियर, ताकि ये वाला प्रोग्राम हम टाइम से शुरू करें। ओके। सो आर वी ऑल रेडी? यस। गुड। तो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आप सबका इस मिशन हैप्पीनेस में, एंड मेरा भी, बिकॉज आई एम द फर्स्ट वन जिसको बेनिफिट हो रहा है। एंड जितने लोग पहले से अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला है, और कुछ लोग यहाँ पे, जैसा मैंने अभी बताया, बहुत सारे लोग हैं भी नहीं जिन लोगों को सिंसियरली हेल्थ वाइज भी बेनिफिट हुआ है। किसी को कॉन्स्टिपेशन में हुआ है, किसी को वेट मैनेजमेंट में हुआ है, किसी को नी प्रॉब्लम में हुआ है, किसी को मेंटली, जैसे होता है ना, हम कई बार ग्रेटिट्यूड की एब्सेंस में हम लोग जो परेशान हो जाते हैं, हमारी आदत है ना, वैसे डिफॉल्ट तो है खुश रहना, बट हमने डिफॉल्ट बना लिया दुखी रहना। आई थिंक, मतलब मैं अपने थॉट प्रोसेस से बता रही हूँ। लेकिन जब ये सेशन नीता जी ने स्टार्ट किया मिशन हैप्पीनेस, तो पर्पस तो था हेल्दी रहने के लिए। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, हेल्दी रहने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है कि नहीं, खुश रहना जरूरी है कि नहीं? नीता जी ने जो हमारा माइंड शिफ्ट किया कि अगर आप खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें उसके आगे ही चलती हैं। उन्होंने लास्ट सेशन कितना अच्छा बोला था, एग्जैक्टली मुझे लाइनें नहीं याद रहती, बट खाने के बारे में बोला था कि जैसे हम अपने घर में कूड़े की बाल्टी होती है, वो भर जाती है, तो क्या करोगे आप? बिना उसको खाली किए हुए फिर से उसे भर दोगे? क्या वो भर पाएगा? नहीं। तो इन द सेम वे उन्होंने जो हमें सिखाया कि हम अपनी बॉडी के साथ क्या करते हैं, राइट? मतलब खाते रहते हैं, तो पहले हमें उसको क्लीन करना है, उसको रेस्टिंग का टाइम देना है, और फिर उसके बाद उसे फिल अप करना है। फिर उन्होंने एक ग्रेटिट्यूड का सेशन लिया था, इट इज सो गुड। उन्होंने जब बताया कि ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना कितना जरूरी है, और उन्होंने साथ में एक स्टोरी सुनाई थी एक बच्चे की जो मुझे आज तक याद रहती है, कि उसको कैंसर था, तो आई थिंक समबडी आस्क्ड कि तुम, मतलब कैसे तुम ठीक हो गए? तब उसने बोला कि मुझे ये बताया गया था कि कैंसर का मतलब, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बिकॉज 1.5-2 महीना हो गया, बट मुझे जो याद है कि उसने एक अपना थॉट प्रोसेस शिफ्ट करके कि मेरे अच्छे सेल बुरे सेल्स को पुश कर रहे हैं बाहर की तरफ। मीन्स छोटी छोटी सी चीजें कई बार हमारे पास जो होता है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड कभी नहीं करते। नीता जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना शुरू करिए। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप भगवान का धन्यवाद करिए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करिए, उसके बिना बिस्तर से नहीं उठना। अब स्ट्रेचिंग करने से कितनी बड़ी बात होती है। इस टाइम सर्दी का टाइम है, मैंने देखा है बहुत लोगों को होता है, बड़ी एज में आते आते हार्ट की प्रॉब्लम आती है। नीता जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि सुबह उठते ही आप थोड़ा सा बिस्तर पे बैठ के अपनी बॉडी को जगाओ, तो स्ट्रेचिंग करोगे तो आपकी मसल पावर बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, फिर आप उठेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कॉन्स्टिपेशन का तो उन्होंने जबरदस्त चीजें बताई कि हमें क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, किस तरह के फूड खाने चाहिए, हमारी हैबिट क्या होनी चाहिए, इवन अगर हम बाथरूम में बैठे तो हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, उन्होंने वो भी बताया था। मुझे आज भी याद है, उसके बाद में एक पटरा लेके बैठने लगी थी। तो इतनी बड़ी होने के बाद जो चीजें मुझे नहीं पता थी वो मुझे यहाँ से सीखने को मिली। तो आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे छोटी छोटी बातों में बेनिफिट हुए हैं। फिर उन्होंने जो बताया था कि जैसे आपका गार्डन होता है ना, गार्डन में किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब एक कुछ भी नया प्लांट उगाते हैं तो बहुत सारी खरपतवार उग जाती हैं। हमने एक फूल उगाया, कोई सब्जी उगाई, आपने देखा है साइड साइड में बहुत कुछ उग जाता है। सो सेम विद आवर माइंड, कि बहुत कुछ चलता है, सो उसको तो हम क्लीन कर देते हैं, घर को भी क्लीन कर देते हैं, बट क्या माइंड को क्लीन करते हैं क्या हम डेली बेसिस पे?
सो इस सेशन ने मुझे हेल्प किया पर्सनली कि माइंड को कैसे क्लीन करना है, क्या थॉट प्रोसेस रखना है, कैसे शिफ्टिंग करनी है, वो सिखाया. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैंने सीखी है. मतलब मुझे तो मतलब मेरी तो फीलिंग ये है कि मेरी लाइफ आई कैन से 360 डिग्री टर्न ले चुकी है. मैं अब एक ही चीज याद रखती हूँ डेली बेसिस पे कि मैं आज खुश रहने के लिए क्या बोलूं. अगर मुझे सुबह उठ के लगता है ना, तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ, अच्छा मेरा मुंह ठीक है, मेरे हाथ पैर ठीक है, मेरी आंखें ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ईच बॉडी पार्ट. और जैसे ही मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ ना, वैसे ही मेरा माइंड एकदम से शिफ्ट हो जाता है. हो सकता है मैं सुबह उठते कुछ और सोचने वाली थी कि मेरी लाइफ में ये नहीं है जो सबके साथ होता है कि हमेशा भूखे होते हैं ना, काश ये भी होता, काश ये भी होता. अच्छा इसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, अच्छा ऐसा हो गया, कल मेरे हस्बैंड से मैंने बोला था उन्होंने माना नहीं. मींस जो है उसके लिए नहीं. बट क्या आपको पता है कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को सोए और सुबह उठे नहीं. उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, कभी आपने सोचा है? कोविड का टाइम गया है, सबको पता है सबके साथ क्या क्या हुआ है. लेकिन जो हमें भगवान ने एक वैल्यूएबल बॉडी दी है जो परमानेंट है, उसके बारे में हम कभी धन्यवाद नहीं देते, उसको डिफॉल्ट मान के चलते हैं. तो नीता जी ने बहुत कुछ माइंड शिफ्ट किया है और मैंने तो सिर्फ अपना एक थंब रूल बना लिया. मिशन हैप्पीनेस, सबसे पहला काम खुद को खुश करना. उसको खुश करने के लिए जो नीता जी ने सिखाया, स्ट्रेचिंग एंड सुबह ग्रेटिट्यूड, वो मेरी एक आदत पड़ चुकी है. और ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा दिन फिर बहुत अच्छा शुरू होता है. तो थैंक यू नीता जी. सो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं जो शेयर करना चाहते थे, किसी किसी वजह से बिजी हैं. सो हम लोग आगे बढ़ाते हैं सेशन को. सो आई विल इनवाइट मिसेस नीता भसीन. मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ ना बोल के बुक दिखाती हूँ जिसने नहीं पढ़ी है, कॉमन सेंस इन होलिस्टिक वेलनेस. अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि एक राइटर भी हैं, जो एक ग्रैंड रेकी मास्टर भी हैं, जो एक वेलनेस कोच भी हैं, जो बहुत सारी जगह पे ट्रेनिंग्स लेती हैं, काउंसलिंग करती हैं लोगों की, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में मेंटली और फिजिकल हेल्थ दोनों दोनों तरह की हेल्थ में बहुत बेनिफिट मिला है. सो वेलकम करती हूँ मैं नीता जी का जोरदार तालियों के साथ. प्लीज हेल्प मी वेलकम नीता जी विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज ऑन द वर्चुअल स्टेज. Thank you everyone, and welcome back. I know पिछले कुछ दिन जो है सबके बहुत मजे में निकले हैं, एक्साइटमेंट में निकले हैं, दिवाली के साथ निकले हैं खूब सारी मिठाइयों के साथ निकले हैं. एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सब अपने ना थोड़ी देर के लिए वीडियोस और ऑडियोज ऑन करें. एंड लेट्स सी ऑल ऑफ यू. एंड एक मिल के जरा जोरदार हंसी के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं. So can we have all of you with your videos on and your audios on? Waiting. देखो शर्माना नहीं है, जैसे ही बैठे हो इट्स ओके. लेट्स सी सबके ऑन हो गए वीडियोस एंड ऑडियोस. अभी नहीं हुए, चारुक का नहीं हुआ, पूजा का नहीं हुआ, पूजा बेंसन का नहीं हुआ. ओके सो लेट्स सी जो दिखाना चाह बिल्ला. हाँ, एंड वेयर आर द अदर्स? यस, सुकृति जी नमस्ते. नमस्कार. आपको तो जरूर बोलना चाहिए, आपको क्या फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, सारी बातें शेयर कीजिए लोगों से. हाँ नहीं, अभी फायदा होना शुरू हुआ है, जब हो जाए तो पूरा हो जाए फिर बताऊंगा. नहीं, पर आपने तो काफी चेंजेस कर लिए एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू. आई मस्ट से आई एम रियली रियली प्राउड. आप बहुत चीजें सीख गए हैं. जी जी जी, थैंक यू. या एंड मुझे लगता है कुछ ही टाइम के बाद आप और लोगों को भी गाइड कर पाएंगे. सबसे मजा तो तभी आएगा. मिशन हैप्पीनेस का मतलब है जो हैप्पीनेस आपको मिली वो आप और लोगों से बांटना शुरू कर दीजिएगा फिर. जी जी पक्का. डेफिनेटली. जी. सो लेट्स हैव अ लाफिंग सेशन फर्स्ट. ठीक है, सब एक दूसरे को देख के हंसते हैं, कितना अच्छा है ना. पूरा टू एवरीवन, सब एक दूसरे को विश करेंगे प्लीज. हैप्पी गुरु पूरब टू ऑल. Happy Guru Purab to all. Yes. Okay. हैप्पी गुरुपुरब टू ऑल. हैप्पी गंगा स्नान. Yes, thank you so much. Anshi, you're looking so nice and fresh. थैंक यू. Hi, कैसे हैं आप? Okay. So, Mamta, can we have the slides? आज का हमारा टॉपिक है
डिकोडिंग वैल्यूज फॉर हैप्पीनेस। देखो हम सबकी वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट इज वैल्यू? और ना कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता। सो डू टॉक। चलो विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डिकोडिंग वैल्यूज फॉर हैप्पीनेस। सबसे पहला हमारा ये जो स्लाइड आ रहा है दैट इज चॉइसेस। सबको दिख रहा है? Values Yes, are Neeta ji. हाँ जी बोलो। belief system. Values are belief system or the perception that we have towards a particular situation or a person. ओके, वेरी करेक्ट। बिकॉज मैंने पहले बोला था देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी आंसर इज करेक्ट। वैल्यूज हाँ जी, हाँ जी चारू बोलिए। ओके, वैल्यूज डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन एंड उस पर्सन की परसेप्शन पर कि Okay. उसकी परसेप्शन क्या है और उसकी इंटरनल बिलीव्स क्या है। उन बिलीव्स के बेसिस पर जो सबके लिए उनके विचार बनते हैं वो उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं। और Very- जब ये कलेक्टिवली बन जाती हैं तो ये सोशल वैल्यूज बन जाती हैं। बहुत बढ़िया, आपने तो पूरा टॉपिक एक लाइन में कवर कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो द फर्स्ट स्लाइड गोज चॉइसेस। हमारी जो चॉइसेस होती है ना लाइफ की फ्रेंड्स, वो भी वैल्यू से ही ड्रिवन होती हैं। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ, मैं ये चाहूंगी कि आप इसके ऊपर खुद सोचना और विचार करना शुरू करें कि अगर आपने कोई चीज चूज करी, लेट्स से हमारे सामने खाना रखा है, एक तरफ पिज्जा रखा है, एक तरफ दाल चावल रखा है, एक तरफ आइसक्रीम रखी है। कोई भी ले जा, मैं सुबह से नहीं पिया, मैं भी ला दूंगी, तेरी टेंशन मत ले। फ्रेंड्स प्लीज, अगर आप नीता जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। मैंने सबको म्यूट कर दिया। ओके कर लिया। ओके। जैसे मैंने पूछा कि चॉइसेस आर ड्रिवन बाय वैल्यूज, कि आप किस चीज को चूज करते हैं वो आपकी वैल्यूज डिसाइड करते हैं। अब मैं चाहूंगी, मैं आपको एक छोटा सा विजुअल देती हूँ कि सपोजिंग एक टेबल लगी हुई है जिसके ऊपर आलू का पराठा भी पड़ा है, उसमें आइसक्रीम भी पड़ी है, उसमें नूडल्स भी पड़े हैं, उसमें पिज्जा भी पड़ा है, दाल चावल भी पड़ा है, खिचड़ी भी पड़ी है। मतलब जितने पकवान आप सोच सकते हो सारे पड़े हैं। आप क्या चूज करके खाते हैं दैट इज डिसाइडेड बाय योर वैल्यूज। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर आगे आगे जाएंगे, पर मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा विचार करें और एक अपनी कोई भी कॉपी पेंसिल पे या यहाँ पे आंसर दें कि इनमें से कौन सी चीज सबसे पहले आप खाना पसंद करेंगे। फटाफट लिख दीजिए या आप बोल दीजिए जो आपको ठीक लगे। अब वो बोलना जो सच्ची में खाना पसंद करो। वो नहीं जो सुनने में अच्छा लगे। मैम आलू का पराठा। वेरी गुड। और क्या बोलेगा? इडली सांभर, बिकॉज उसमें कैलोरीज कम है और टेस्ट भी है। हाँ चलो, वो आपकी पसंद है। और देखो, मेरे से सच्चे मन से पूछोगे तो मेरी नजर सबसे पहले पिज्जा पे जाएगी, जिसमें बहुत सारी चीज लगी होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। है ना? आई से टेल द ट्रूथ, मेरी चॉइस वो। पिज्जा, ठीक है, पिज्जा एंड आइसक्रीम। हमारी भी पहली पसंद आलू पराठा। ठीक है, तो सबकी पसंद अलग होगी, चॉइसेस बेस्ड ऑन वैल्यूज। ठीक है, पर क्या मैं वो पिज्जा खाऊंगी कि नहीं वो बात की बात है। पर हाँ, अगर मुझे कोई कहेगा इसमें से चूज करो आप क्या पसंद करोगे, तो सबसे पहले मेरा हाथ पिज्जा पे जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? चॉइसेस ड्रिवन बाय वैल्यूज। पर मेरा जो वैल्यू सिस्टम मैंने डेवलप कर रखा है टुवर्ड्स माय हेल्थ, वो मुझे कहेगा, मुझे सचेत करेगा, पिज्जा खाओगे? I will question myself, is it good for my health? My mind will say no. So then I will leave it. Are you understanding now what I meant by choices are based on values? Yes, yes. So like this, we have choices every day. So बहुत जरूरी है, let's make conscious, deliberate. Conscious मतलब सोच समझ के, deliberate means again ये नहीं कि जो मन में आया वो कर लिया। Deliberate,
डेली हैबिट को आपको डेवलप करना है और इन चॉइसेस को आप बेस करोगे अपनी वैल्यूज के ऊपर, और इसको और क्लियरली आगे बताया जाएगा। और हर मोमेंट एक चॉइस होती है, जैसे कि आपने इस प्रोग्राम के लिए आना ना आना वो भी एक चॉइस थी, ठीक है ना। एंड सुबह टाइम से उठना ना उठना वो भी एक चॉइस है। जैसे मैं कोई प्रश्न पूछती हूँ या आपसे कोई भी कोई प्रश्न पूछता है जिंदगी में, उसका आंसर देना ना देना वो भी चॉइस है। तो हर व्यक्ति, हर चीज, हर समय, अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप ही खोल रहे हो, यू हैव अ चॉइस, खोलो या ना खोलो। उसके बाद 1 घंटा देखो या 10 घंटे देखो, सो एवरीथिंग इज अ चॉइस। किससे बात करनी है, व्हाट टू टॉक, क्या बात करनी है, वेयर टू स्पेंड टाइम, अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ व्यतीत करना चाहते हैं, किसके साथ व्यतीत करना चाहते हैं, आप रिएक्ट करना चाहते हैं या रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। तो हर चीज यू नो कि अब मैं चाहूंगी अगर पेपर पेन है लिख लो कि इन माय लाइफ आई हैव चॉइसेस एवरी मोमेंट विच आर बेस्ड ऑन माय वैल्यूज, जो मेरी वैल्यू के आधार पे मैं करती हूँ, जिस पे आपने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड कहती है बेस्ट चॉइस, वर्स्ट चॉइस। कोई शेयर करना चाहेगा आपकी कौन सी बेस्ट चॉइस थी, कभी आपने की हो, बोलो यार ये तो मजा आ गया, मैंने उस टाइम जो डिसीजन लिया ना बहुत ही बढ़िया लिया। या आप कोई ऐसी बात शेयर करो, मुझे लगा तो था कि वो बहुत अच्छा डिसीजन है, पर पता है क्या, दैट इज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। कोई शेयर करेगा? या मैं बताना चाहूंगी, बताइए। to get married is my best choice हम्म। and to leave my government job is the worst choice. बिल्कुल। और ये हमेशा आप देखोगे रेट्रोस्पेक्ट में होता है। आप जब वो ले रहे होते हैं चॉइस या आप वो डिसीजन ले रहे होते हैं, तब वो आपको क्या लगता है? Tempting. बिल्कुल ठीक था, मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो ठीक हाँ। है। और जब आगे फ्यूचर में जाते हैं, उसके जब हमारे को रिजल्ट दिखते हैं तो हम कहते हैं ना यार दैट इज द वर्स्ट डिसीजन जो मैंने कभी जिंदगी में लिया। तो आप देखोगे पास्ट की चॉइसेस बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज जो उस टाइम पे थी, समटाइम्स वो मैच नहीं करती आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर चॉइसेस बेस्ड ऑन योर वैल्यूज, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी वैल्यूज भी चेंज होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी कांस्टेंट वैल्यूज रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यूज कैन चेंज विद टाइम, वैल्यूज कैन चेंज विद सिचुएशंस। कई बारी वैल्यूज लोगों के साथ भी चेंज हो जाती है, एक के साथ एक वैल्यू है हमारी और एक के साथ relationships and circumstances. यस। इसीलिए हमेशा याद रखो जो चॉइसेस हैं वो बदलेंगी आपकी विद रिलेशनशिप, विद सिचुएशन, विद टाइम, लेकिन अगर वो वैल्यू पे बेस्ड होगी तो वो कभी नहीं बदलेगी। नाउ कैन एनीबॉडी गिव मी एन एग्जांपल फॉर दैट? तो मैं बताऊंगी कि चॉइसेस तो चेंज हो सकती हैं, पर वैल्यू आपकी कहीं भी होगी, किसी भी स्थिति में होगी, किसी भी व्यक्ति के साथ होंगे, आपकी वो कभी बदलेगी नहीं। कोई एग्जांपल देना चाहेगा? अच्छा चलो मैं थोड़ा सा हिंट और देती हूँ। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप चॉइसेस बनाएं, वो इस चीज पे निर्धारित ना करें कि उससे मैं जिससे बात कर रही हूँ या जो सिचुएशन है वो इस टाइम के लिए टल जाए या उस व्यक्ति को बुरा ना लगे, तो हम वो चॉइस कर लेते हैं। बट अगर वो वैल्यू बेस्ड होगा तो आप इस चीज की फिक्र नहीं करेंगे कि वो उससे व्यक्ति गुस्सा होता है या खुश होता है। अगर वो सही है तो आप सही करोगे, नहीं है तो आप नहीं करोगे, क्योंकि ये सब चीजें टेम्पररी होती हैं। गुस्सा, नाराज होना, या लेट्स से अगर आपको कोई ऑर्डर मिलना था किसी भी चीज का, क्या आंसर, क्या इसका वो कर सकते हैं, लेट्स से आपकी बुटीक है, ठीक है, अब आपने कपड़ों का एक डिजाइन का या प्लेन सूट का एक रेट रखा हुआ है,
but suddenly lot of rich clients start coming into your shop. So आपने ना अब अपनी जो रेट्स हैं वो चेंज कर दिए, इसके लिए ये है, उसके लिए वो है, आपने बढ़ा दिए कुछ भी कहकर। उस व्यक्ति को तो नहीं पता ना कि आपने उसको डिफरेंट रेट बताया, किसी और को कुछ और बताया, और अक्सर ये लाजपत नगर मार्केट में बहुत होता है इसीलिए वहाँ हैगलिंग करनी पड़ती है। तो पर अगर वैल्यू होगी कि नहीं, आप एक ही चीज पर टिके रहेंगे, ऑनेस्टी, कि जो प्राइस टैग है वो ही मेरा है। सो अब यहाँ पे वैल्यू क्या थी? ऑनेस्टी। इट वाज नॉट कि मुझे कुछ भी करना है तो चलो ये टिका दो या वो कर दो। सो अब ये एग्जाम्पल हो सकता है मैं आपको दे रही हूँ तो आपको कनेक्शन हो या नहीं हो, बट आई एम श्योर आप सबकी जिंदगी में ऐसा होता भी है, हुआ होगा और आगे भी होगा। तो कुछ वैल्यूज को आपने हिलने नहीं देना अगर वो ट्रुथ के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर बेस्ड है। ओके, लाइक पिज्जा की बात हुई, ठीक है, सो दैट इज वैल्यू फॉर माई हेल्थ, no, I will not compromise with my health because I have put this for myself कि health is wealth. So I cannot change it now. If I want to change it, sometimes, then I will make sure I exercise more the next day, या मैं liquid diet पर चली जाऊंगी। Compulsory कहीं ना कहीं मुझे करना पड़ेगा, पर उधर मैं इसलिए चेंज कर पाई क्योंकि वो मेरे अपने लिए थी। पर अगर ये किसी और के लिए होगी तो शायद मेरे को ऑनेस्ट ही रहना पड़ेगा। Priorities also matter. What? Priorities. Yes, priorities also matter. Very correct. Now the next slide is lessons. What lessons have you learned in life? अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ आप खुद अपने आप से ये वार्तालाप करें, खुद अपने आप से प्रोग्राम के बारे में के बाद लिखें और सोचें, बिकॉज होल आइडिया इज कि यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि अगर मैंने पहले कभी ऐसा किया है, कुछ वैल्यू बेस्ड चीजों को अपनाया था तो छोड़ दिया, तो उससे आपने क्या लेसन सीखा। दूसरा, हाउ यू कुड हैव डन इट डिफरेंटली, आप उसको किस तरह से डिफरेंटली कर सकते थे कि वैल्यूज भी इंटैक्ट रहें और आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाए। और ये सोचने से सब चीजें पता चलती हैं, आपको खुद को ये हेल्प नहीं कर सकता। दीज क्वेश्चंस आर फॉर द पास्ट, मतलब जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में आप सोच सकते हैं, फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए नहीं, ये पास्ट के क्वेश्चंस हैं। और ये कैसे हेल्प करते हैं? सिर्फ सोचने से नहीं, इम्पॉर्टेंट है आप एक डायरी लें, डायरी पे लिखना शुरू करें। और अक्सर जब मैं लोगों को ये सिखाती हूँ, गाइड करती हूँ, तो लोग लिखने से कतराते हैं कि क्या यार बैठ के लिखो, बड़ा टाइम वेस्ट होता है, who's got the time? पर ये जो टाइम आपको वेस्ट लग रहा है वो आपके बहुत सारे अनहैप्पी ईयर्स को बचा सकता है। ठीक है, जितना लिखोगे उतना सुलझोगे और जितना ज्यादा सोचोगे उतना उलझोगे। अब अगेन दिस इज अ चॉइस, सो स्टार्ट राइटिंग एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव। लिखने से उसका आंसर आपको खुद मिलेगा। कहते हैं ना, आंसर इज इन द प्रॉब्लम ओनली, ऑलवेज। हर प्रश्न का जवाब प्रश्न में ही है। सो विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रेजेंट वैल्यूज। अब ये अगेन ये यहाँ पे हमने ये स्लाइड लगाई है, पर मुझे नहीं पता आपकी करंट वैल्यूज क्या है, वो आपको खुद लिखनी पड़ेगी। व्हाट आर योर करंट वैल्यूज रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग मनी, regarding working hard or working smart, regarding time, sleep, exercise. Then we come to the future values. आज की प्रेजेंटेशन में ना आपके लिए होमवर्क बहुत सारा है। फ्यूचर वैल्यूज, हम सबके सपने होते हैं, डिजायर्स होते हैं, गोल्स होते हैं, चाहे आप वर्किंग हो या आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी हो, सपने सबके होते हैं। तो ओनली थिंग इज हम उनको सजाने के लिए या उनको पूरा करने के लिए सोचते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़े मकान में ही लगे रहते हैं, डे टू डे डे टू डे डे टू डे। बट आप जरूर अपने गोल्स, ड्रीम्स और डिजायर्स को लिखिए और ये सोचो कि वो क्या चीज़ है जो मुझे
रोज सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। एक तो होता है मैकेनिकली उठना कि यार चलो एक और दिन हो गया, अब चलो किचन में चलें, खाना बनाना है। जिसने काम पे जाना वो कहता है चल यार बैग उठाओ काम पे जाना है, बॉस की झड़क पड़ेगी। जिसका बिजनेस है वो कहता है चल यार बिजनेस करें, नहीं तो कहाँ से महीने का खर्चा निकलेगा। सो अब ये वैल्यूज नहीं है, दीज आर आप डे टू डे जी रहे हैं। पर अगर आपको पता होगा आपका पैशन एक्चुअली क्या है, दैट विल ड्राइव यू विद योर वैल्यूज। व्हाट वैल्यूज शेप योर लाइफ। अब मैंने आगे कुछ लिखा है, क्या वो काइंडनेस है? और सबकी सेम नहीं होती। अगर आप काइंड नहीं हो तो डोंट वरी, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नॉट बीइंग काइंड। यू आर यू, आई एम मी। पर ये वैल्यूज हैं। हेल्दी बैंक अकाउंट, ये आपकी वैल्यू है। कई लोगों का वो कहते हैं यार आज जियो, आज खाओ, आज मस्ती रखो, कल क्या होगा किसको खबर। पर ये वैल्यू है। डू यू बिलीव इन सेविंग? डू यू वांट अ हेल्दी बैंक बैलेंस? फिर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ वैल्यू। और ये वैल्यूज अगर नहीं है, ट्रस्ट मी, यू कैन डेवलप देम। क्योंकि ये अगर आप डेवलप करते हो, यू विल हैव मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ड्रेस वेल इज ऑल्सो अ वैल्यू। यू नो, ये नहीं कि जैसे हैं यार जिसने बात करनी है करे, ना करनी है ना करे, मैं तो ऐसे ही हूँ। नो, वी हैव टू चेंज। ओके, व्हाट इज द, आप फिर आपको सोचना है अगर मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसी हूँ, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज वैल्यूज? कहाँ से आए मेरे अंदर? क्योंकि जब ये सोचना शुरू कर दोगे ना, अगेन पूरा पंडारा खुलता है इससे और आप हैप्पीनेस की तरफ जल्दी जाते हो। एक तो होती है ट्रेडिशंस, कि ट्रेडिशनली हमारे घर में हमेशा ऐसे ही होता था ना, तो दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू फॉर मी। फिर हमारी वैल्यूज आती है पीपल से, जो हमारे आस पास हैं, हम उनको देखते हैं, सुनते हैं। किसी ने बोला यू नो मैंने ये काम किया तो मुझे बड़ी तरक्की मिली, तो हमें लगता है या इसी की तरह हार्ड वर्क करेंगे तो हमें भी तरक्की मिल जाएगी। सो दैट यू गेट वैल्यूज फ्रॉम पीपल ऑल्सो। देन यू गेट वैल्यूज फ्रॉम मीडिया। मीडिया क्या कह रही है उससे भी आपको बहुत वैल्यू मिलती है। जैसे कि अगर मीडिया ने बोला कि भाई अब फैशन में ना हॉट पैंट्स आ गई हैं, तो सारी छोटी स्मॉल गर्ल्स क्या सोचती हैं, ओह हॉट पैंट इज गुड। नाउ दे हैव मेड दिस देयर वैल्यू। हमें ड्रेसअप कैसे होना, द मीडिया सजेस्टिंग टू देम। सो देयर आर मेनी थिंग्स यू लर्न फ्रॉम मीडिया। स्कूल से आप सीखते हैं, टीचर्स से आप सीखते हैं, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। देन आस्क योरसेल्फ, जब आपको पता चल जाता है आपकी ओरिजिन क्या है और आपकी वैल्यूज क्या है, आस्क योरसेल्फ, इज दिस व्हाट आई रियली बिलीव? मैं ये फॉलो तो कर रही हूँ, पर क्या सच्चे दिल से मैं इसको बिलीव करती हूँ? क्या मैं सच्चे दिल से इसको फॉलो करना चाहती हूँ? क्या इसको फॉलो करते मैं खुश हूँ? अगर आप खुश नहीं है तो इसका मतलब वो आपकी रियल वैल्यू नहीं है, आपने उसको कॉपी किया है। सो यू कैन चेंज। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, जैसे आई एम अ काइंड पर्सन, मैंने अपना एग्जाम्पल लिखा, बट आई एम नॉट वेरी काइंड। काइंडनेस ये एक वैल्यू मेरे को ऑब्जर्व करके मैंने सीखी कि कितना काइंड होना चाहिए। क्योंकि एक बारी ना मैं और मेरी बेटी कहीं से आ रहे थे गाड़ी में, और रास्ते में एक डॉग था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक बारी तो हमारा दिल किया कि हम रुक जाएं और उस डॉग की हेल्प कर दें। फिर दूसरी बारी हमने अपनी घड़ी देखी, तो जहाँ पहुंचना था लेट हो रहे थे, हमने बस प्रे किया और वहां से निकल गए कि आप कोई इसकी हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम घर जब पहुंचे बहुत देर हो गई, हमारा बेटा घर नहीं आया था, एंड वी वर वरीड कि बहुत शाम होने वाली है, रात होने वाली है, ही इज नॉट कम होम। तो तब मेरे ख्याल मोबाइल फोन नहीं होते थे। तो उसके बाद जब वो घर आया और तो बिल्कुल पसीने पसीने था और उसकी शर्ट पे सब ब्लड लगा हुआ था। सो वी गॉट स्केयर्ड कि क्या हुआ निवेद। सो ये सब बताता हूँ, पहले जरा हाथ मुंह धो लूँ। उसने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले, तो वी बोथ वर टेंस, मी एंड माय डॉटर, की हुआ क्या है भाई को। उसने बताया मम्मी मैं आ रहा था ना, तो रास्ते में एक कुत्ता था, वो ना उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी। मैंने फिर ये एक दो लोगों को रिक्वेस्ट करी, फिर मैंने अपनी शर्ट से उसको ना खींच के एक साइड पे ले गए। फिर हमने एक गड्ढा खोदा क्योंकि वो मर गया था, फिर हमने उसको गड्ढे में दफनाया, फिर उसके ऊपर एक पेड़ लगाया। अब मैं घर आ रहा हूँ। सो व्हाट डिड आई लर्न? कि जो मैं काम अधूरा छोड़ के आई थी, मेरा बेटा उसको पूरा करके आया,
और फिर मैंने सीखा, नो, व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग, आई शुड हैव बीन काइंड इनफ टू फिनिश दैट जॉब एंड कम बैक होम। कुछ भी नहीं जिंदगी का रुकता, जो पहली चीज आई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको इतना काइंड भी होना है, बट दैट सेम एंड दैट वाज मी, बट आई लर्नड इट। सो हर किसी की अपनी पर्सनल वैल्यूज होती हैं। कई लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं इसमें आगे निकलना है, फर्स्ट तो आना ही है, तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड वैल्यू, दैट्स नॉट अ बैड वैल्यू। बट कई लोग होते हैं, उनकी वैल्यू होती है कोऑपरेशन, या जो करना है ना मिलके करेंगे, कोई बात नहीं, स्लो चलेंगे पर करेंगे मिलकर, दैट्स ऑल्सो गुड वैल्यू। सो मतलब देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, ठीक है। बट अगर वो करते हुए लेट्स से कंपटीशन के चक्कर में आगे जाते 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 सडनली आप कहते हो यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, मैं कहाँ फंस गया हूँ, तो दैट मीन्स नाउ इट्स टाइम टू चेंज, ठीक है। सो वैल्यूज आर समटाइम्स टेकन फ्रॉम हियर एंड देयर। मे बी आप इतने कंपटीशन वाले व्यक्ति नहीं थे, पर यू वर ड्रिवन टू कंपटीशन बिकॉज ऑफ योर जॉब सिनेरियो। कई लोगों की वैल्यूज होती हैं एडवेंचर, कि भाई एडवेंचर पे निकल गए। कई उनकी होती है रिस्क लेने की कैपेसिटी, दे आर वेरी रिस्क टेकिंग पीपल। कई लोग होंगे वो रिस्क नहीं लेंगे, दैट इज ऑल्सो अ वैल्यू। अगर आप कोई वैल्यू को फॉलो करते करते स्टिफल्ड फील कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही, दैट इज नॉट योर वैल्यू। एंड ऑल्सो व्हाट मेक्स वन पर्सन हैप्पी may leave the other person unhappy, anxious, disengaged, ठीक है। आई नो थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर हैप्पीनेस की तरफ जाना है तो गुड बिहेवियर एंड गुड हैप्पी वैल्यूज को अपनाना जरूरी है। लाइक एग्जाम्पल, यू सेड समथिंग टू समवन, या आपको किसी ने कुछ कहा और आप डिसएग्री करना चाहते हो, होता है ऐसे कभी, यू डोंट एग्री, बट आप एग्री क्यों कर जाते हो? Social pressure, सोशल, वेरी करेक्ट, family So- pressure, फैमिली प्रेशर। husband का pressure, बिल्कुल सबसे बड़ा सही है। डंडा वही है। सो बट और इससे ना क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके दिल पे चोट लगती है, जिससे आपके दिमाग पे चोट लगती है, एंड यू विल सी, यू विल नॉट reach the heights that you actually want to reach in your life or in your profession. Exactly. You are too right for this. तो और ये चीजें क्या होता है, हम लोगों से शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि समझने वाले बहुत कम होते हैं, मजाक उड़ाने वाले ज्यादा होते हैं। Correct. तो वो कहते हैं टू हैव वैल्यू बेस्ड लाइफ एंड यू नो कीप मूविंग अहेड इन लाइफ एंड स्टे हैप्पी, ऑलवेज हैव, यू नो, कई लोग बोलते हैं ना आई हैव वन मेंटोर, नो, यू शुड हैव 10 मेंटोर्स, क्योंकि हर इंसान की अपनी खासियत होती है। मैं जिस चीज में गाइड कर सकती हूँ, हो सकता है दूसरा आपको किसी और चीज में गाइड कर सकता है। तो देयर इज नो हार्म, एंड मेंटोर का मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होगा या वो कोई डिग्री वाला होगा, उसके पास मेंटोरशिप की डिग्री होगी। वो मेरी और आपकी तरह सिंपल लोग होते हैं, बट उनका Experience. एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो अ विलिंगनेस टू रीच आउट Help others and listen. Good listener. यस। और अगर जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं, बहुत कम हैं जो मुझे यहाँ शुरू से बहुत बचपन से जानते हैं, आई वॉज नॉट लाइक दिस। इफ यू टॉक टू माई डॉटर, शी विल से मम्मी आई एम सो हैप्पी यू ट्रेन मी, तो आपको कोई कुछ बोले तो आप एक मिनट उसको खाने को दौड़ते थे। एंड आई आस्क्ड हर, पलका मैं ऐसी कब थी? शी सेड मम्मा आप ऐसी कब नहीं थे, ये बताओ। तो you can see the transformation that I've gone through because I wanted to change myself. मुझे उस टाइम नहीं पता था, पर जब वो कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो any age is good because you can be mentor to so many people, and what you want to do clashes with what you're currently doing. ये भी बहुत बड़ा एक वैल्यू बेस्ड थिंग है कि आप, हो सकता है सारे लोग कुछ ऐसा अभी कर रहे हो जो आप एक्चुअली करना नहीं चाहते हो पर कर रहे हो, वो क्लैश कर रहे हैं आपका। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बिकॉज यू आर बिजी प्लीजिंग अदर पीपल दैट यू आर नॉट इवन श्योर व्हाट योर ट्रू वैल्यूज आर। आप लोगों को खुश करने में ही लगे रह जाते हैं।
But when you live by your own values, personal values, which are important to you and you alone, उससे आपका कैरेक्टर निखर के आता है, आपका बिहेवियर निखर के आता है, एंड वो आपको मोटिवेट करेगा और सही डायरेक्शन आपको वो ही देगा. So next, go to the next, lower values. So lower values होती हैं जिसमें बहुत लो एनर्जीज होती हैं एंड वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं. कई बार लोग बोलते हैं ना हमें तो डिप्रेशन हो गया और हम डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं. These are all because you are following low level values. और ये कौन कौन सी हो सकती हैं? एंजाइटी, एंगर, सफरिंग, इलनेस, ये आपको उस तरफ लेके जाती हैं लोअर वैल्यूज. सस्पिशन, इल्यूजन, जेलसी, एनवी, ग्रीड, बिटरनेस, बड़ी ईगो रखना. तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे में ये है नहीं है, बट वी ऑल हैव one, two, or maybe all of them at one time, or maybe one at one time. पर सबकी जिंदगी में ये आती है, कभी जेलसी भी आती है, कभी ग्रीड भी आता है, कभी ईगो भी आती है. तो महात्मा तो हम लोग कोई नहीं है, पर जैसे मैंने बोला, अगर कोई ऐसी चीज होती है आप पेपर पे लिखो और फिर बोलो हाउ कैन आई चेंज, कि जो मैं रिजल्ट चाहती हूँ वो भी आए पर ये लोअर वैल्यूज मेरी जिंदगी से मैं निकाल पाऊँ. इट्स एज सिंपल एज दैट. सबसे खूबसूरत चीज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है कि जो लोअर वैल्यूज होती है ना, वो बहुत कम है दुनिया में. इतनी है बस जो मैंने लिखी है, इससे ज्यादा नहीं है. एंड यूनिवर्स में हायर वैल्यूज ज्यादा हैं. सो यूनिवर्स में हायर वैल्यूज इसलिए ज्यादा हैं, वो चाहती है वो आपको हमेशा पुल अप करके रखे. इट विल नॉट पुल यू डाउन. सो इनके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत आसान है क्योंकि है ही लिमिटेड. और जो अपर वैल्यूज हैं, हायर वैल्यूज, वो बहुत सारी हैं. लोअर वैल्यूज हैपन व्हेन यू आर टू अटैच्ड टू पीपल. लोअर वैल्यूज कब आप में ज्यादा हावी हो जाती हैं? जब आप बहुत लोगों से अटैच, मतलब आपको जैसे फैमिली में, ये सो अटैच टू द फैमिली कि आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वैल्यूज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं. और यू आर अटैच टू थिंग्स, आप मटीरियलिस्टिक थिंग्स के साथ बहुत अटैच हैं, या आप किसी आइडिया के साथ बहुत अटैच है. नहीं भाई होगा तो ऐसे ही होगा, ये मेरा आइडिया है ना बस, इसके अलावा कुछ नहीं है. आप अपनी हैबिट्स के साथ बहुत अटैच हैं कि ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती. जैसे कि अगर कोई चाय पीने वाला है, दिन में 10, 15, 20 कप पीना, ही इज अटैच टू ड्रिंकिंग टी. तो उसकी लोअर वैल्यू ज्यादा हो गई ना, क्योंकि उसकी हेल्थ भी खराब होगी. हेल्थ खराब होगी, वो गुस्सा भी जल्दी आएगा, गुस्सा जल्दी आएगा तो नींद भी नहीं आएगी. तो सारी लोअर वैल्यूज उसकी शुरू हो जाती हैं. और यहाँ पे याद है हमने जो लास्ट टाइम बात करी थी, ये लोअर वैल्यूज तब ज्यादा आती हैं जब हम सिंगुलर आई को यूज करते हैं. रिमेंबर वी टॉक आई इज सिंगुलर और प्लूरल. कोई बात नहीं, लास्ट टाइम वाला टॉपिक जो है मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, आप फिर से देखना. तो जैसे आप आई को वी में चेंज कर दोगे, आपकी ये बहुत सारी खत्म हो जाएंगी. नेक्स्ट इज हायर वैल्यूज. जो हायर वैल्यूज होती है, दे टेक यू टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ. अब मुझे बताइए कुछ हायर वैल्यूज की मुझे एग्जांपल दोगे आप? कुछ भी दो, कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं होता, पहले तो इधर निकाल दो. किसी की तकलीफ, Kindness, honesty, truthfulness. यस. किसी की तकलीफ या किसी की परेशानी में देख के बिना उसकी मतलब इंतजार किए कि वो कभी कहे तब हम उसकी हेल्प करें, तो इस तरह से हेल्प करना. ओके, वेरी गुड. सो यू ऑल नो हायर वैल्यूज क्या हैं. बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा. तो अब मैं इस पे जो मैंने थोड़ा सा वो कहते हैं ना ऐसे लिखा है वो सुना दूं. अडॉप्टिंग हायर वैल्यूज इज अ माइंडसेट जो बहुत जरूरी है. वी नीड टू हैव स्टिलनेस. हमें अपने अंदर एक ठहराव लाना है, कामनेस लानी है. क्योंकि जब हम ठहराव लाते हैं, कामनेस लाते हैं, तो ये हायर वाइब्रेशंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ खुद चल के आती हैं. तो इसी
when we say ठहराव आना चाहिए, calmness आनी चाहिए. So what does this mean? Anger तो बाहर ही हो गया ना, anxiousness भी बाहर हो गई, और ये ठहराव और पीसफुलनेस आप कैसे लाएंगे वो भी आगे बताऊंगी. And never look for temporary solution कि चलो कट पेस्ट कर दो अभी temporary solution, नहीं. Look for genuine solution. Okay. Learn breathing. जब हम stillness की बात कर रहे थे, breathing. आप सब कहेंगे यार breathing को learn क्या करना, हम तो रोज breathe करते हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो हम breathe कर रहे हैं. We are born with breath and when we die, then the breath goes away. तो अब breath कितनी important चीज है आपको higher values के पास ले जाने के लिए. आप पैदा हुए, अगर आप breathe नहीं करते तो क्या बोला जाता है? You are not alive. तो आपको पीटा जाता है ताकि आप रोएं. आप रोते हो तो सांस चल पड़ती है. That is how important breath is. फिर जब तक हम पैदा होते हैं और जब तक हम नहीं मरते, बीच में भी क्या चीज कांस्टेंट है? देखो लाइफ में अप डाउन सब कुछ आएगा, पर एक जो चीज हमेशा हमारे साथ रहती है वो क्या है? ब्रीथ. बिल्कुल सही. Our breath. वेरी करेक्ट. तो अब आप सी नाउ आई एम टेकिंग यू कि कोई भी चीज होती है वो आपकी लोअर वैल्यूज हैं, हायर वैल्यूज हैं, चॉइसेस हैं, कुछ भी है, वो सब अनस्टेबल है. कभी होगी, कभी नहीं होगी, कभी ऊपर होगी, कभी नीचे होगी. पर जो ब्रेथ है वो आपके साथ तहे जिंदगी चलेगी. तो अगर आपको जिंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको जिंदगी में कंट्रोल एंड वेट चाहिए, अगर आपको जिंदगी में तरक्की चाहिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू फोकस ऑन इज योर ब्रेथ. अब थोड़ा सा शांत रह के सोचो, जब कभी आप उलझे हुए होते हो या आप गुस्से में बात करते हो तो सबसे पहले क्या चीज चेंज होती है? वॉइस ऊंची हो जाती है. आपकी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो हिल जाता है. हाँ. है ना? You start breathing faster when you're angry. Yes. Yes. So when you are in doubt, you will see your breath जो है it is not normal. When you are unhappy, your breath is not normal. When you are stressed, आपकी सांस normal नहीं होती. So important is to learn how to breathe properly, not breathe mechanically. जो चीज हमें फ्री में मिली है, जो एक्चुअली में आनी चाहिए, उसी को हमने बिगाड़ दिया है. वापस हमको उसको पाना है. Okay, so the next slide says to be happy. अब मेरा प्रश्न आपसे है, and I really would appreciate कि आप अपने वीडियो ऑन कीजिए, एक एक जना आइए और बताइए टू बी हैप्पी आपने अभी तक क्या सीखा है, जो भी चीज समझ में आए. देयर इज नो राइट और रॉन्ग, यू ऑल आर राइट. आई वांट आंसर्स. हैप्पीनेस से हमने सीखा है मैम कि कुछ भी हो जाए हमें खुश रहने की हमेशा कोशिश करनी है और दूसरों को खुशियां बांटनी है और लोगों को भी प्रेरित करना है कि वो भी हमारे मिशन में शामिल हों और हमेशा खुश रहें, लोगों को खुशियां बांटें. वेरी करेक्ट. अब इसमें पता है एक चीज अगर आप नहीं भी बोलोगे तो चलेगा. दैट इज टू बी हैप्पी. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू बी हैप्पी. हमें और लोगों को बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं खुश हूँ अपने आप बढ़ जाती है. हाँ बिल्कुल सही, है ना? बिल्कुल सही. शॉर्ट करके बता रही है, ये नहीं कि आपने गलत बोला, आपने बहुत सही बोला. बट तो हमें पहले वो याद रखना, आई हैव टू बी हैप्पी, आई एम हैप्पी. वो अपने आप रिफ्लेक्ट होगी, अपने आप दूसरे तक पहुंचेगी. अगर आपको यहाँ पे आके अच्छा लगता है और एक्चुअली आप खुश रहना सीख गए हो और आप अपने में चेंजेस देख रहे हो, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. आप किसी से बात करोगे फोन में, आपकी आवाज में वो खनक होगी और ऑटोमेटिकली निकलेगा. यू नो व्हाट, आई अटेंड दिस प्रोग्राम, इज सो नाइस, इज सो वंडरफुल, जो भी आपको पता है वो बोलोगे. इज दैट राइट? यस यस. एक्चुअली जो चीज हमारे पास है हम वही तो दे सकते हैं. एंड मेक हाई एनर्जी वैल्यूज एज योर हैबिट, तभी आप हैप्पी रहोगे. रिमेंबर, यू कैन चेंज,
Remember, your past is not your future. And remember, breath is everything. अभी हम ब्रेथ के ऊपर बात करेंगे और चर्चा करेंगे. नेक्स्ट, हैबिट्स. हमने एक दफा पहले भी ये बात करी थी. हैबिट्स जो है आपको ट्रैप कर लेती हैं एक साइकोलॉजिकल पैटर्न के अंदर, एंड देन यू आर लॉस्ट इन इट. लर्न टू सेल्फ इवैल्यूएट योर हैबिट्स एंड योर वैल्यूज एवरी डे, बिकॉज ये जितनी भी हैबिट्स हमने बनी है ना, दे हैव बीन क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट. सो अब आपको पता चल गया, यू हैव अ चॉइस टू मेक वैल्यू बेस्ड चॉइसेस. We learn as we observe as kids. We learn from school, teachers, friends, media, newspaper. हमारा कुछ भी नहीं है असल में. तो अब टाइम आ गया कि आप अपने लिए अपने सेट करें वैल्यूज. Don't follow what you have been taught till now. If you think honesty is actually good for you, it's valuable, then follow it. आपको लगता नहीं, don't follow it. क्योंकि हम रटी रटाई लाइनें बोलते हैं जिसपे हम बिलीव नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं है. Okay. Next is learn to filter. To be truly happy, learn to filter out the noise. इसको बड़ा कर दो अगर नहीं नजर आ रहा. बस जो आपके कान में आती रहती है, साउंड्स आती रहती है, ब्ला 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 ब्ला, किसकी होती है ये? दूसरे लोगों की. ठीक है. क्या होती है? ओपिनियंस, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, obligations, commitments, expectations. और इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखो, COOEAB, COOEAB. आपके पास पेपर है तो लिख लीजिए COOEAB. C for commitment, O for opinion, O for obligation, E for expectations, A for attitude, and B for belief. COOEAB. ये जो हम दूसरों की ये ओपिनियंस, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, एक्सपेक्टेशन में फंस जाते हैं, तो हम अपनी वैल्यूज को भूल जाते हैं. इनको सबको फिल्टर आउट कर दो. यू विल फाइंड पीस इन लाइफ एंड दिस विल लीड यू टू हैप्पीनेस. अब अपने से पूछो, क्या ये इजी है? No. यस एंड नो बोथ. दोनों चीजें इजी है. यस भी इजी है, नो भी इजी है. देखो, जहां भी कोई मुश्किल है ना, उसको थोड़ा पॉज करके छोड़ दो. अच्छा, ये वाली मेरे को मुश्किल लग रही है, ओके, आई कीप इट ऑन द साइड, इसको बाद में देखूंगी. तो जो मैं कर सकती हूँ, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर. क्योंकि सबको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा. और जब एक को फॉलो करेंगे वो हैबिट बन जाएगी, तो हम नेक्स्ट को फॉलो कर सकते हैं, फिर वो हैबिट बन जाएगी. फिर थर्ड को फॉलो करो, वो हैबिट बन जाएगी. तो उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाएगा. So the next slide is ask question with self. What questions to ask yourself? What qualities you like? What qualities you appreciate or admire in your family, in your spouse, in your colleagues and your friends? शुरू में हमने कहा था नोटबुक पे लिखोगे तो आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा. And trust me, you know, it will give you a purpose in life. And it will make you more happy in life regarding any area of your life, चाहे वो health हो, चाहे वो wealth हो, चाहे वो education हो, anything, relationships हो. आपको उनकी कौन सी क्वालिटीज पसंद है? 5 क्वालिटीज लिखिए. कौन सी एडमायर करते हैं आप उसमें? क्या वो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, फियरलेसनेस है, ऑनेस्टी है, डिटर्मिनेशन है, कुछ और भी हो सकता है. मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे. देन मेक दीज वैल्यूज योर गाइड. फिर उनको अपनी वैल्यूज बना लीजिए एज अ गाइड टू लीड अ हैप्पी लाइफ. भी आप उसी चीज को एडमायर करेंगे जो आपको अच्छी लगती है. और अगर अच्छी लगती है आप उसको फॉलो भी कर लोगे. जब फॉलो कर लोगे तो आप एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हो. अभी क्या होता है, हम उनकी क्वालिटीज पे ध्यान ही नहीं देते. हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो हमें पसंद नहीं है. तो ग्रैटिट्यूड हमारी लिस्ट से आउट हो जाता है. और ममता ने हमेशा बोलती है ग्रैटिट्यूड लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज चेंज्ड हर लाइफ. देयर इज अनदर पर्सन, पीयूष, उसने बहुत अच्छा लिख के भेजा था, हाउ ग्रैटिट्यूड चेंज्ड हर लाइफ. देन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चारू देव. शी आल्सो रोट हाउ इट हेल्प्ड हर टू इवन लूज वेट. थैंक यू चारू. एंड आई एम श्योर सबने पढ़ा होगा
कि कैसे उसने चारू ने विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और बाकी टिप्स जो मैंने देती हूँ, और उन्होंने उस बुक को पढ़ के अपने आप 7 किलो वजन को 7 या 6 किलो वजन लूज किया है, एंड हाउ शी हैड now has been now more happy in her life. और बाकी तो खैर उन्होंने उस मैसेज में लिखा ही है. So the next slide says make a shift. अब ये तो समझ में आ गया ना कि लोअर वैल्यूज तब आती है हमारे में, what we are attached to things, people, ideas. So learn to detach yourself. Now make a shift. You have the power to make new values anytime. वो कब बनेंगी? Do not ask how, मैं कैसे बनाऊं. Ask why. अगर आप अपने से यही पूछो मैं इस वैल्यू को क्यों इंकलकेट करूं, तो वो इजी है rather than कैसे करूं. Because if your why is clear, then how to do it, how to bring it in, make it a part of your life is very very simple and easy. So यहाँ से हमने ये सीखा why is more important in life than how. In case you want to lose weight, why do you want to lose weight? You want to stay happy, why you want to stay happy? How to stay happy will become very easy. So now how to detach yourself is the next slide. Simple easy way is to bring your attention to all living beings. अगर आप अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं तो आप लोगों से अपना केंद्र हटाकर जो और लिविंग बीइंग्स हैं दुनिया में, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए. इसके लिए जरूरी होता है थोड़ा वातावरण के साथ भी इंटरैक्ट करना शुरू कीजिए. यू लर्न अ लॉट. यू नो, आई थिंक आई डिडंट टेल यू पीपल, बट इक्षिता रॉय चक्रवर्ती is a known Wiccan priestess, and पूरे इंडिया में उन्होंने 5 विका प्रीस्ट को बनाया है, और अब उनको हेड कर रही है उनकी डॉटर इक्षिता. And I was very lucky to learn the art of Wicca from her many years back. There was a group of some 10-15 of us, and in the end only 5 of us were left and chosen to be initiated into Wicca. वहां पर उसने हमें सिखाया था how to interact with the environment, with the nature and draw energy from them. तो ये वहां से मैंने निकाला है. Start to be aware, observant of all living beings. जितनी भी आपके आसपास की चीजें होती हैं, चाहे वो stems हैं, leaves हैं, flowers हैं, fruits हैं, trees हैं, birds हैं, mammals हैं, reptiles हैं, आप एक चीज उनकी ऑब्जर्व करेंगे. They all leave their skin. अपने स्किन को छोड़ते हैं, अपने फेदर्स को भी छोड़ते हैं, और फिर से नई ऊर्जा के साथ जीते हैं. जैसे स्नेक है, वो अपनी केचुली निकालता है. लीव्स हैं, गिरने के बाद फिर निकल आती हैं. और वो स्टोरी तो सबने सुनी होगी ना, ओल्ड ईगल की. जब एक ईगल बहुत ओल्ड हो जाता है तो एंड यू नो इट कैन नॉट फ्लाई एनी लॉन्गर, और उसके क्लॉज भी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो अपनी बीक को भी खुद ही तोड़ता है, अपने क्लॉज को भी खुद तोड़ता है, अपने पंखों को भी खुद निचोड़ के निकालता है, और फिर उसके नए फेदर्स निकल आते हैं, नए क्लॉज निकलते हैं, नई छोटी बीक निकलती है, और फिर से उसमें ऊर्जा आ जाती है. तो सेम थिंग इज विद अस ह्यूमन बीइंग्स. हमारे में नई ऊर्जा कब आएगी? व्हेन वी ब्रीथ प्रॉपर्ली. कहते हैं ना, व्हेन इन एंगर, सी कौन सी आपकी नॉस्ट्रिल में से ब्रेथ इन आउट हो रही है, उसको चेंज कर दो, change it. And there are many more techniques which I will not be able to teach you. You have to learn from someone who's an expert. मेरे को जो बेसिक्स पता है वो मैं बता रही हूँ. We all must learn to go for harmony and peace and eternal happiness. And all this becomes easy with high level energies driven by values. तो हमारी हर चीज बड़ी interconnected है with our breath. So the next slide is mission happiness. Easy way to stay focused on values is look for communities. जैसे हमने एक community बनाई है, mission happiness MH. So अगर आपको see to be successful in any field, you have to become part of that community. अगर आप इस community से थोड़ी देर भी दूर रहेंगे तो you will start, कहते हैं ना, आपकी energy levels dip करने लगती हैं. So that's why we have kept this weekly rhythm. And
Maybe look for communities, friends who like to stay happy, not pull you down, but pull you up. Surround yourself with people who fit well with these values. उन लोगों के साथ ज्यादा हिले मिले जो आपकी वैल्यूज के साथ मैच करते हैं. Like mission happiness. This helps you to reinvent your life and be your own architect. Helps you to shift focus from self-image to self-esteem. Self-image की तरफ से फोकस हटा के self-esteem को हाई करने की कोशिश कीजिए. And this will help you to increase your happiness index. Future values. Next slide. तो कहते हैं there's a saying, it is best to live your own values. जो आपकी अपनी values हैं जिससे आपको पता खुश करते हैं, उसको चाहे आप कहते हैं ना imperfectly जियो, कोई बात नहीं. आप लोगों की नाप तोल में बेशक लो निकलो, but that's fine. अगर आप उन values के साथ खुश हैं, आप उनके साथ जियो, चाहे इतने perfect way में मत जियो. Rather than कि आप imitate करो किसी और की life को और perfection की तरफ जाने की कोशिश करो, because that will make you unhappy. I hope you are understanding. It is best to live your own values imperfectly than to live an imitation of somebody else's life which is in perfection, because you don't know what that other person is going through. दूर के ढोल सुहाने लगते हैं. Okay, so the next slide says learn to ask questions. ये अब ये questions किससे पूछने हैं आपको? तो बताएगा? मैम अपने आप से. Very good. Excellent. I think we need to give her a clap. Learn to ask questions to yourself and to your mentor. Learn to write your queries. Very important part. Answer yourself or take help of your mentor. And most important, जो हम हमेशा बात करते हैं, always be grateful for what you have. Always be grateful for what you have every day. चाहे अगर आपको पूरे दिन के अंदर 10 बारी 100 बारी भी grateful होना पड़ता है ना, that is a shortcut to happiness. Rather than यार टाइम कहाँ है, यार क्या बोलूँ, I'm grateful to my hair, कह दिया ना, कल कहा तो था, पिछले हफ्ते कहा तो था. I'm grateful to my eyes, तो क्या हुआ, बोल तो दिया, फिर से क्यों बोल रहे हो, every day बोलो, क्यों बोलूँ रोज यार. I am grateful, बस खत्म होगी बात. No, you have no idea कि जो ब्रह्मांड है वो कितना आपको कितना कुछ दे देगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है, जिसके आप हकदार हो. But the only way वो आपसे दूर रह रही है, you are not being grateful for what you have. So I think I'm very sure it's very simple and easy to follow. And आपको सिखाते सिखाते मैंने भी बहुत कुछ आज फिर से रिवाइव करके सीख लिया है. So with this I come to an end of my presentation, and I would really appreciate अगर आप शेयर करें आज आपने क्या क्या सीखा. स्क्रीन पे आओ, जो भी याद है अगर नोट्स लिए लिखो. And I'm very happy. So next Friday we're going to meet again. Mission Happiness, and thanks to all of you for being a part of this. You have no idea how you add value to my life every time we meet. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. यार आप मुझे नीता भी बोल सकते हो, मैम भी बोल सकते हो. Ma'am. So Mamta, you can wind it up if somebody has something. And if anybody has any questions, you can always connect with me later on WhatsApp also. And मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक दिन अंशु का फोन मुझे आया था. And Anshu, did it help you? Yes, ma'am. Yes. उनमें थोड़ा सा अपने आप ही चेंज आ रहा है क्योंकि हम उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं. I'm so happy I could help you and you followed it. बाकी और लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे ऊपर असर नहीं होता इनके रूड बिहेवियर का. मैंने कहा नहीं, हमें अपने आप को नहीं चेंज करना है, वो अपने आप चेंज हो जाएंगी. बिल्कुल सही बोला. तो थैंक यू नीता जी, आज तो इतना अच्छा सेशन था एंड आपने कितने अच्छे तरीके से बताया ना कि हमें डिटैच रहना है. अगर हम डिटैच होने की आदत डाल लेंगे तो आई थिंक फिर दुखी होने का तो कोई रीजन ही नहीं बचेगा. वेरी करेक्ट.
एंड कितना अच्छा उन्होंने बोला कि जो जो लोगों के अलावा या जो मेटेरियलिस्टिक चीजें उनके अलावा जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स की बात उन्होंने बोली, आप पार्क जाएं या जो भी आपको लिविंग मतलब नेचर में जो भी दिखता है, इट्स ट्रू। सभी लोग ये बात मानते हैं कि हम लोग ना इस एरिया में के अलावा बाहर जब घूमने जाते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बिकॉज हम उन मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर चले जाते हैं, अपने काम से दूर चले जाते हैं, उन लोगों से दूर चले जाते हैं और शायद वो नेचर के करीब आ जाते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। बट अगर हम यहाँ भी अपनी हैबिट डाल लेना, मॉर्निंग वॉक, मुझे लग रहा है इट्स अ गुड आइडिया। पार्क में जाके जो नई नई फ्लावर्स खिलते हैं तो वो आपकी आदत पड़ जाएगी देखने की। अच्छा कल आई थी तो ये ऐसा था, आज ऐसा दिख रहा है। और नेताजी ने एक सेशन में पहले भी बताया था, डू यू हैव अ गार्डन? तो नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें डिटैच होना है, इसका मतलब किसी और चीज की तरफ तो शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी हम शायद उसी जगह से डिटैच हो पाएंगे। सो आज हाँ I want to interrupt saying मैं ये नहीं बोल रही कि materialistic होना नहीं है, because that is very important to survive and to live happily. What I mean to say is कि उसको अगर एक होता है you are so attached to it कि आपकी values गिरने लगती है, वो नहीं करना है। In fact, you should grow big time in money also. You should have lot of money because अगर जितना ज्यादा होता है आप अपनी हेल्प ही कर पाते हैं लोगों की। ना अटैचमेंट वुड मीन यू आपके पास बहुत कुछ है पर आप देने के लिए तैयार नहीं हो, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। ये नहीं कि मटेरियल थिंग्स को बिल्कुल भूल जाओ, नो नो नो। वो अगर आप किसी को भी देखो, जैसे गौतम बुद्धा भी थे, ही वाज वेरी रिच, वो प्रिंस थे। जो सारा भोग चुका होता है उसके लिए इजी होता है दूर चले जाना, जिसने कभी भोगा नहीं वो कैसे जाएगा? बिल्कुल मैम, वेरी नाइस। हाँ यस। तो कभी ये मन में मत लाना नहीं नहीं यार पैसे से दूर रहना, ना ना मैम वो तो कमाओ उसका दैट 5 इज नेसेसिटी मैम। हाँ जी क्या बोले? मैंने कहा दैट इज आल्सो नेसेसिटी। यस। तो मैंने कहा गलत मतलब मत निकाल लेना भाई। मैम वो नहीं। अच्छा मैम, अगर किसी का एक का वैल्यू किसी को दूसरे को हार्म करे या उसका वो कहे कि वो वैल्यू आप गलत हैं, या मतलब जैसे भी हम कहते हैं हमारी वैल्यूज ये हैं और हमारी वैल्यूज से किसी और को हार्म होता हो, तो दैट इज अ गुड वैल्यू और व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। ये जो आप पूछ रहे हो ना, दैट इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। शायद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से अलग से कनेक्ट कर लेना, बिकॉज आई नीड टू नो द बैकग्राउंड, फिर मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ओके मैम, आई विल कांटेक्ट। हाँ मेरे से बात कौन कर रहा था वो मुझे शक्ल नजर नहीं आई। सोनिया बोल रही हूँ। ठीक है सोनिया। ओके थैंक यू मैम। देखा मैं आपको आंसर दूंगी, आई हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। ओके तो थैंक यू नीता जी। जिसके अगर कोई भी सवाल है, जिसने उन्हें यहाँ बुलाया है, वो नीता जी से कनेक्ट कर सकते हैं नंबर लेके, एंड नीता जी श्योरली विल हेल्प आउट। बिकॉज मैं तो बहुत टाइम से जानती हूँ और मैंने देखा है कि जिस भी एरिया में कभी प्रॉब्लम होती है, अगर एक बार भी बात कर लो ना, तो पॉइंट ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पॉइंट ये होता है वो माइंड इतना शिफ्ट कर देती है, प्रॉब्लम दोबारा अगर दिमाग में आती तो लगता है उन्होंने ये कहा था तो तू ये भी सोच ले। मीन्स एक होता है कि हम एक बार बात करते हैं, वो प्रॉब्लम उस टाइम लगता है कि अच्छा चली गई, बट दोबारा अगर हमारा माइंडसेट नहीं बदला, शिफ्ट नहीं हुआ, तो वापस फील करेंगे हम सेम प्रॉब्लम। बट नीता जी से आपसे बात करने के बाद नीता जी मैंने देखा है कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट माइंड शिफ्टिंग, सो इट्स अ टोटली डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर। बट अच्छी बात ये है कि शी इज एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू, दैट इज अ गुड न्यूज। एंड अदरवाइज आज के जमाने में यू नो ऑलरेडी कि कौन इतना टाइम देता है, बट वी आर लकी कि हमने वो हेल्प हमें मिली हुई है और इसीलिए शायद इतना कॉन्फिडेंस है। और मैं तो यही बोलूंगी कि मेरी हैप्पीनेस का राज तो यही है। यस आई कांट अफोर्ड दिस सेशन एनी डे, बिकॉज अगर मैं एक दिन अटेंड करती तो मुझे मालूम है मेरा पूरा हफ्ता मुझे कुछ कुछ चीजें याद रहती हैं, वो उस तरीके से निकलता है, या कोई पुराना सेशन का लाइन याद आ जाती है। सो इतना इम्पोर्टेंट है ये आज के टाइम में, तो बहुत जरूरी है। एंड बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बना के भेजी थी, फिर उन्होंने रिवर्ट वीडियो भी बनाई है अबाउट बहुत सारी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, हेल्थ एंड नीड्स, सब लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। सो किसी की भी अगर कोई प्रॉब्लम है एंड अपने आसपास आपको कोई लगता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं नीता जी से। सो थैंक यू नीता जी। आप देखिए इनकी एज का अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई नया है यहाँ पे, शी इज 68 अराउंड।
कितनी एनर्जी है उनके अंदर। उनके 4 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, एक की एज 16 प्लस है, 16 और 17 और 18। सो आप देखिए कि हम किससे सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी फुली एनर्जेटिक है, जो ऑलरेडी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया है ऑप्टिमम मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को लेके। सो विद दिस, थैंक यू नीता जी। वी विल मीट नेक्स्ट फ्राइडे 3:45. टिल देन, बाय, बी Alright. हैप्पी। Yeah, okay friends, bye. Bye थैंक Pooja. यू नीता जी। Bye Ramesh ji. Bye Mamta. Bye Charu. बाय। And bye Neeta. Thank you Mamta. Thank you so much. वेलकम नीता जी, थैंक यू।